हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कॉम्पिटिटिव एंड ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 10 रिगार्डिंग केमिस्ट्री। एंड ये वाले लेक्चर में हम यहाँ पे कवर अप करेंगे सरफेस केमिस्ट्री को। काफ़ी इंपॉर्टेंट सरफेस केमिस्ट्री का पहला लेक्चर मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये वाला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन दबाओ, ये अल्टीमेटली ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री को। सरफेस केमिस्ट्री में जनरली 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहला है एडसॉर्प्शन, देन हमें देखना होगा कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट क्या होती है, देन कोलाइड्स क्या होते हैं, एंड एमल्शंस क्या होते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 या 3 लेक्चर्स में कवर अप करूंगा, ठीक। तो मे बी ओनली 2। तो यहाँ पे देखेंगे एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन क्या होती है? एडसॉर्प्शन होती है एक फिनोमिना। क्या होती है? एक फिनोमिना जहाँ पे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स को क्या करे? अट्रैक्ट करे, ठीक। क्या करे? अट्रैक्ट करे। एंड जो सब्सटेंस होगी जो अट्रैक्ट कर रही होगी वो मेनली सॉलिड होगी और कभी कभी लिक्विड भी होगी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो सब्सटेंस होगी ना वो सॉलिड फॉर्म में ही होगी। एंड वो किन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगी? या तो लिक्विड पार्टिकल्स को या तो गैसियस पार्टिकल्स को। तो वहाँ पे क्या होगी? वहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन होगी उन पार्टिकल्स की। लाइक यहाँ पे समझते हैं, ये है कोई यहाँ पे, ये है यहाँ पे कोई सॉलिड पार्टिकल। क्या है? सॉलिड पार्टिकल, ठीक। तो मैं यहाँ पे मानूंगा ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है ये इनको क्या कर रहा है? इनको अट्रैक्ट कर रहा है। इन पार्टिकल्स को क्या कर रहा है? इनको अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये क्या हो रहे हैं? ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं इस पार्टिकल की सरफेस पे। क्या हो रहे हैं? ये वाली सब्सटेंस की सरफेस पे देखिए एक्यूमुलेट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है? जो कंसंट्रेशन हो रही है ना इन पार्टिकल्स की वो बढ़ रही है। क्या हो रही है? वो बढ़ रही है। कहाँ पे? सरफेस पे, देखिए। तो इसे ये कहा जाता है एडसॉर्प्शन, ठीक। एडसॉर्प्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब जो एडसॉर्प्शन होता है ना ये होता क्यों है? तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो ये ली मैंने यहाँ पे कोई सरफेस। क्या ली मैंने? सरफेस। तो ये मैं मानूंगा यहाँ पे एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल कहाँ पे है? ये है सरफेस पे। ये कहाँ पे है? ये है बल्क में। और ये वाला कहाँ पे है? ये है सरफेस में, ठीक। यहाँ पे आपको समझना होगा, ठीक। ये क्यों होती है? तो ये वाला पार्टिकल जो है ना ये बल्क में जो है, तो यहाँ पे चारों तरफ से जो फोर्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। यानी कि फोर्स क्या होंगे? यहाँ पे बैलेंसड होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे क्या फोर्स होंगे? ये वाले पार्टिकल पे जो बल्क में है तो इनमें जो फोर्स होंगे वो बैलेंसड होंगे। बट ये वाला पार्टिकल देखिए जो सरफेस पे, यहाँ पे यूँ फोर्स लग रहा होगा, यूँ लग रहा होगा और यूँ। एंड यहाँ पे सरफेस में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो ये क्या है? यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये अनबैलेंसड है। क्या है? अनबैलेंसड। एंड नेचर में कोई भी चीज़ अनबैलेंसड नहीं रहना चाहती। आप हो या कोई और ऑब्जेक्ट होता है वो कभी अनबैलेंसड नहीं रहना चाहता है। तो हर कोई चीज़ नेचर में क्या होती है? वो बैलेंस में रहना चाहती है। तो यहाँ पे अगर कोई और पार्टिकल है, यहाँ पे ये है पार्टिकल, तो ये वाला जो पार्टिकल है ना ये रेड वाला पार्टिकल ये क्या करेगा? ये वाले पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पार्टिकल है ना ये यहाँ पे पहुँचेगा और यहाँ पे जो फोर्स होगा ना वो इक्विलिब्रियम में यहाँ पे होगा। क्या होगा? अब जो फोर्स होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा या फिर बैलेंस्ड होगा। तो एडसॉर्प्शन इसीलिए होता है ताकि जो फोर्स है ना वो बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो ये हो गया एडसॉर्प्शन। तो यहाँ पे आपको पहले टर्मिनोलॉजी समझनी होगी रिलेटेड टू एडसॉर्प्शन। एंड यहाँ पे मैं एब्जॉर्प्शन के रिलेटेड भी थोड़ा बताऊंगा कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है एंड एडसॉर्प्शन क्या होती है। शायद आपने पहली बार एडसॉर्प्शन का नाम यहाँ पे सुना होगा। तो एडसॉर्बेट क्या होता है? देखिए यहाँ पे वो पार्टिकल जो एक्यूमुलेट हो जाए एक सरफेस पे या एक पार्टिकल के सरफेस पे तो इन्हें हम कहेंगे एडसॉर्बेट। लाइक ये जो पार्टिकल आपको दिख रहे हैं ना ये छोटे छोटे पार्टिकल जो एक्यूमुलेट हुए हैं ये वाली ब्लैक पार्टिकल के ऊपर, तो इनको हम कहेंगे एडसॉर्बेट। एंड ये जो है ना ये ब्लैक वाला इसको हम कहेंगे एडसॉर्बेंट। यानी कि जिसकी सरफेस पे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं या एडसॉर्प्शन टेक प्लेस कर रहा है जिसकी सरफेस पे तो उसे हम कहेंगे एडसॉर्बेंट। लाइक हम बोलते हैं ना सॉल्वेंट में कोई भी चीज़ आप मिलाओ तो सॉल्वेंट में हम मिलाते हैं। तो सेम यहाँ पे एडसॉर्बेंट में
यहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, ठीक। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे ये है एडजॉर्बेंट, क्या है, एडजॉर्बेंट। एंड उसकी जो सरफेस पे जो भी पार्टिकल क्या होंगे यहाँ पे एडजॉर्ब होंगे तो उन्हें कहेंगे हम एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है यहाँ पे आपको दिख रही है, ये है एब्जॉर्प्शन, ये है एडजॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इनसाइड भी चले जाते हैं, क्या चले जाते हैं, वो इनसाइड भी चले जाते हैं, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट ऐसा एडजॉर्प्शन में नहीं होता है। यहाँ पे ये है सरफेस फिनोमेना, क्या है, सरफेस फिनोमेना, यानी कि जो भी पार्टिकल आएगा वो कहाँ पे चिपकेगा, वो सरफेस पे चिपकेगा, ना कि अंदर की ओर जाएगा। वही यानी कि कहाँ पे चिपकेगा, सरफेस पे चिपकेगा। लाइक क्या होता है, मैं अभी लिख रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, या आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो कुछ बी डी, तो ये जो आप लिख रहे हो ना चाक से बी डी, तो ये तो ब्लैक बोर्ड में नहीं जा रहा है ना, बल्कि क्या रह रहा है, ब्लैक बोर्ड की सरफेस पे। तो इसे हम कहेंगे ये है एडजॉर्प्शन, क्या है, एडजॉर्प्शन, ठीक। एंड अगर कुछ भी पार्टिकल के अंदर जाए, कुछ भी पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल के अंदर जाए तो उन्हें हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया। लाइक हम फूड को क्या करते हैं, हम फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। या हमारी स्किन, कोई भी आप यहाँ पे कोई भी आप दवाई लगाओ स्किन पे तो वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि बॉडी में जाती है। बट एडजॉर्प्शन में क्या रहती है, सरफेस पे पार्टिकल रहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एडजॉर्प्शन जो होती है वो होती है कंसंट्रेशन, हाइयर कंसंट्रेशन पार्टिकल की, वो पार्टिकल चाहे गैस होंगे या लिक्विड होंगे वो कहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे, एक सरफेस की। जनरली वो जो सरफेस होगी वो सॉलिड की सरफेस होगी, यानी कि जो पार्टिकल होंगे गैसियस पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल वो सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे एब्जॉर्प्शन में। बट ऐसा नहीं होता है एब्जॉर्प्शन में, यहाँ पे जो पार्टिकल है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है ना एब्जॉर्प्शन की, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बल्क, यानी कि सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं ना वो इनकी जो यहाँ पे देखिए ये है यहाँ पे सरफेस पे पार्टिकल, एंड ये जो है ना ये पार्टिकल कहाँ पे है, बल्क में। देखिए इनकी जो कंसंट्रेशन है वो टोटली डिफरेंट होती है, क्या होती है भाई, डिफरेंट। बट यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होती है कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन में, यानी कि ये है कोई इनसाइड पार्टिकल और ये है आउटसाइड सरफेस पे, तो जो कंसंट्रेशन होती है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो एडजॉर्प्शन होती है ये एक्सोथर्मिक होती है, बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, ये वाली कंडीशन में जो एनर्जी होती है ना वो रिलीज होती है। एंड जो एब्जॉर्प्शन होती है ना तो वो एक्सोथर्मिक होती है ना तो वो इंडोथर्मिक होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जो रेट होती है ना वो इनिशियली हाई होती है, कहाँ पे, जो एडसॉर्प्शन की रेट होती है वो इनिशियली हाई होती है, कहाँ पे, सरफेस पे, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। बट जो एडसॉर्प्शन की प्रोसेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। देखिए यहाँ पे समझते हैं ये वाले पॉइंट को, देखिए ये है कोई यहाँ पे कोई सरफेस, ठीक। ये वाली सरफेस पे यहाँ पे पार्टिकल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो इनिशियली जो एडसॉर्प्शन होगा ना ये पार्टिकल जल्दी जल्दी यहाँ पे सरफेस पे चिपकेंगे, क्या चिपकेंगे, जल्दी जल्दी, यानी कि एडसॉर्प्शन की रेट जो होगी ना वो हाई होगी। बट अब जो और पार्टिकल आएंगे ना उनके लिए यहाँ पे जगह ही नहीं होगी, क्या होगी, जगह ही नहीं होगी एडसॉर्प्शन के लिए, तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं होगी, यानी कि उनकी अट्रैक्शन अब नहीं होगी जितनी ये वाले पार्टिकल्स की इनिशियली थी। तो एडसॉर्प्शन की जो रेट होती है वो इनिशियली हाई होती है एंड धीरे धीरे ये डिक्रीज होती है, क्योंकि इनिशियली जो एरिया होता है ना वो काफ़ी अवेलेबल होता है। एंड यहाँ पे देखिए जो एब्जॉर्प्शन होती है ना इसकी रेट जो होती है वो हमेशा यूनिफॉर्मली होती है। लाइक आप देखते हो वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल, ठीक, यानी कि वाटर वेपर जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब कौन करता है, सिलिका जेल। ये वाली कंडीशन देखिए एब्जॉर्प्शन की, ये है यहाँ पे स्पंज, एंड स्पंज को आपने क्या किया, वाटर में डुबोया, क्या किया, वाटर में डुबोया। तो देखिए जो वाटर है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे स्पंज में, क्या होगा, स्पंज में, तो इसे कहेंगे हम एब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर जो है वो इनसाइड भी जा चुका है, ठीक। तो ये होगी एब्जॉर्प्शन। अब है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक, रिगार्डिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन में डेल एच, डेल जी, डेल एस आर नेगेटिव। अब ये क्या होती हैं, एच पहले देखेंगे हम, एच क्या होता है, एच होता है इंथैल्पी, ठीक, ये होता है भाई इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होती है,
इंथैल्पी। ठीक, इंथैल्पी होती है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, यानी कि इंटरनल एनर्जी में आता है रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि उनका सम वो होता है इंथैल्पी। एंड ये जो बनाया है ना मैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको पता नहीं होगा, इसे कहते हैं हम डेल्टा, यानी कि चेंज इन इंथैल्पी। एच क्या हो गया, एच हो गया इंथैल्पी, एंड डेल्टा एच क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन इंथैल्पी। ठीक, इंथैल्पी क्या हो गई, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, यानी कि रोटेशनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी, उनका सम उसे कहेंगे हम इंथैल्पी एच। एंड डेल्टा एच क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन इंथैल्पी। नाउ डेल्टा जी क्या होती है, ये होती है भाई जी होती है, पहले देखेंगे हम जी क्या होती है। जी होती है गिब्स फ्री एनर्जी। वो क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी, यहाँ पे लिखिए आप, वो एनर्जी जो अवेलेबल होती है, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विद इन ए सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, उसे कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। यानी कि उतनी एनर्जी ताकि हम क्या कर पाए, हम वर्क कर पाए एक सिस्टम में, उसे कहा जाता है गिब्स फ्री एनर्जी। एंड डेल्टा जी होती है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। नाउ एस, यहाँ पे देखिए एस क्या होती है, एस होती है भाई इंट्रॉपी। क्या होती है, इंट्रॉपी। इंट्रॉपी क्या होती है, इंट्रॉपी होती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस एक सिस्टम में, यानी कि कितना डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस है एक सिस्टम में, वो उसे कहते हैं हम भाई इंट्रॉपी एस। एंड डेल्टा एस क्या होता है, ये होता है चेंज इन एंट्रोपी। तो आप, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने कॉपी पे ये नोट डाउन भी किए होंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होती है इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी। तो ये वाली इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमने ऑलरेडी देखा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक यानी कि जहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच जो है ना वो नेगेटिव है, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी जो है वो है नेगेटिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पूछे जाते हैं पेपर्स में कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो नेगेटिव है कहाँ पे, एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो जो एड्जॉर्बेट होगा ना, एड्जॉर्प्शन ऑफ एड्जॉर्बेट यानी कि गैस या लिक्विड जो एड्जॉर्बेट होगा ना, यानी कि जो सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा ना, ऑन द सरफेस लोअर इज द डिसऑर्डर, यानी कि हम बोलते हैं डिसऑर्डर मीनस एंट्रोपी या रैंडमनेस इन ए सिस्टम। तो ये भी क्या होता है, ये यहाँ पे नेगेटिव होता है, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि धीरे धीरे जो डिसऑर्डर जो रैंडमनेस होता है वो यहाँ पे लोअर होता है, जब क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है ना वो कम हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव है। तो अगर डेल्टा एस और डेल्टा एच का वैल्यू हम ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे जो डेल्टा जी है ना वो नेगेटिव निकल के आएगा, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव निकल के आएगा। और ये तीनों नेगेटिव निकल के आए, इसका मीनिंग जो एड्जॉर्प्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा कि एड्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होती है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एड्जॉर्प्शन जो है ना वो स्पॉन्टेनियस होती है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस जिसकी टेंडेंसी हो ओकर करने की, यानी कि वो क्या चाहती है, वो प्रोसेस चाहती है कि मैं ओकर हो जाऊँ, यानी कि अर्ज क्या होती है वहाँ पे अर्ज होती है कि मैं हो जाऊँ, यानी कि ये प्रोसेस हो जाए। अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे कुछ भी टेंडेंसी नहीं होती है ओकर होने की, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम तब कहेंगे जब एक प्रोसेस की टेंडेंसी है कि ताकि वो हो जाए, वो प्रोसेस हो जाए, या उस प्रोसेस की अर्ज है कि मैं हो जाऊं, तो उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या हम कहेंगे नेचुरल प्रोसेस, यानी कि खुद ही हो जाती है। तो आपको याद रखना है एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है या फिर नेचुरल प्रोसेस होती है। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एक्स ऑल आर नेगेटिव इन एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है यहाँ पे ओक्लूजन। ओक्लूजन क्या होता है, ओक्लूजन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, यानी कि जब गैस कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए मेटल सरफेस में तो उसे ओक्लूजन कहा जाता है। जॉर्प्शन क्या होता है, जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, यानी कि जहाँ पे दोनों हो जाए, एक तो एब्जॉर्प्शन हो जाए यानी कि सरफेस पे पार्टिकल्स आए, एंड एब्जॉर्प्शन हो जाए यानी कि इनसाइड भी पार्टिकल्स जाए, तो उसे जॉर्प्शन कहा जाता है। अब डिसॉर्प्शन क्या होता है, डिसॉर्प्शन होता है रिवर्स इसका एब्जॉर्प्शन का, यानी कि यहाँ पे क्या होता है,
देखिए यहाँ पे ये है कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल पे नेक्स्ट पार्टिकल जो हैं वो एड्सॉर्ब हो गए। अब डिसॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ना ये लूज हो जाते हैं यहाँ पे, यानी कि ये क्या होते हैं अब रिपेल होते हैं, यानी कि यहाँ पे अब एड्सॉर्प्शन नहीं होता है, तो उससे कहते हैं हम डिसॉर्प्शन। ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से याद रखनी होगी। अब है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन, नेक्स्ट होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन या कीमियोजॉर्प्शन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है और यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं ये वाले टेबल में, ठीक। तो ये आपको अच्छे से याद रखने होंगे। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन ये क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं ना एक सरफेस पे, वो जो हेल्ड होते हैं वो हेल्ड होते हैं वीक फोर्स पे, यानी कि वहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं ना ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि जो अट्रैक्शन होता है यहाँ पे कम होता है, यानी कि वीक फोर्स होते हैं, या उनको कहा जाता है जो वीक फोर्स है ना उनको पर्टिकुलर नेम दिया जाता है वेंडर वाल्स फोर्स। वेंडर वाल्स फोर्स आर वीक फोर्स। कीमियोजॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं एक सरफेस पे, क्या होते हैं स्ट्रांगली या टाइटली बाउंड, यानी कि यहाँ पे क्या होती है केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो कीमियोजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी के आधार पे बेस क्या है इन पे, जो फिजियोजॉर्प्शन होता है ये होता है नॉन सेलेक्टिव, यानी कि ये जो होता है ना इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस या एड्सॉर्बेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग टोटली इन्वॉल्व नहीं है कहाँ पे फिजियोजॉर्प्शन में। तो ये है नॉट सेलेक्टिव इन नेचर। तो ये कहीं पे भी होगा, यानी कि जो फिजियोजॉर्प्शन है ये आपको कहीं पे भी दिखेगा, ठीक। बट जो कीमियोजॉर्प्शन होता है ना ये हाईली सेलेक्टिव होता है, ये आपको हर जगह नहीं दिखेगा, यानी कि जहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे वहीं पे कीमियोजॉर्प्शन होगा, बट फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपको कहीं पे भी दिखेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी। जो फिजियोजॉर्प्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है, बट कीमियोजॉर्प्शन जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है भाई, इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं यहाँ पे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है एक्चुअल में, तो यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ना उतना जो एब्जॉर्प्शन है ना वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। कहाँ पे, फिजियोजॉर्प्शन में, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना जो एक्सटेंट होगा किसका, एब्जॉर्प्शन का, बट फिजियोजॉर्प्शन का वो डिक्रीज होगा। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है एब्जॉर्प्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे जो हीट होती है वो रिलीज होती है, एंड जब एक्सोथर्मिक है एंड यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना गैस मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है विद टेम्परेचर। क्या होती है, यानी कि अगर यहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो गए हैं, वो क्या हो गए हैं, एक्यूमुलेट। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ना ये पार्टिकल्स जो है ना इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो ये मूव कर सकते हैं, यानी कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के कारण जो फिजियोजॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड कीमियोजॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज होता है, बट यानी कि कीमियोजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज होता है, यानी कि एक्यूमुलेशन बढ़ता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट जितना जितना अब टेम्परेचर बढ़ेगा ना उतना जो कीमियोजॉर्प्शन है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि इनिशियली जो एक्यूमुलेशन होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बट जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना जो एक्यूमुलेशन होगा ना वो कम होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आएगी ये वाले पार्टिकल की और वो मूव करेंगे फ्रॉम दिस सरफेस। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपको याद रखना होगा, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना जो फिजियोजॉर्प्शन है ना वो बढ़ेगा, यानी कि जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्जॉर्प्शन के, ठीक। तो ये आपको याद रखना होगा कहाँ पे, ये है फिजियोजॉर्प्शन में, बट ऐसा कीमियोजॉर्प्शन में नहीं होता, यानी कि जितना आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे उतना जो कीमियोजॉर्प्शन होगा ना वो कम होगा, ठीक है। यानी कि केमिकल बॉन्ड्स जो है ना वो ब्रेक हो जाएंगे विथ इंक्रीज इन प्रेशर, वो ब्रेक हो जाएंगे एंड पार्टिकल्स जो है ना वो मूव अप करेंगे। नेक्स्ट है लेयर्स। यहाँ पे देखिए जो लेयर्स है ना यहाँ पे वो मल्टी लेयर बनती है, कहाँ पे, फिजियोजॉर्प्शन में, एंड कीमियोजॉर्प्शन में मोनो लेयर। लाइक आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये है यहाँ पे मल्टी लेयर, तो ये कहाँ पे बनती है, फिजियोजॉर्प्शन में मल्टी लेयर्स बनती है, बट केमिकल एब्जॉर्प्शन या कीमियोजॉर्प्शन जो होता है ना यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे मोनो लेयर्स बनती है। एंड देखिए ये है कीमियोजॉर्प्शन एंड देखिए ये है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, तो ये हम देखेंगे।
ये भी क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं ना, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं और उनके कारण चेंजेस क्या होती है। पहला है यहाँ पे नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, यानी कि एडजॉर्बेट जो होगा ना, ये है एडजॉर्बेट यहाँ पे, ये इनका नेचर क्या होगा। एंड जो इनसाइड वाला है ये है एडजॉर्बेंट, ये पार्टिकल, ठीक, जिसकी बॉडी पे ये जो है ना पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए हैं वो है एडजॉर्बेंट। एंड ये जो पार्टिकल्स आउटसाइड हैं ये है एडजॉर्बेट। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट यानी कि एडजॉर्प्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ईज ऑफ लिक्विफेक्शन ऑफ गैस, या हम बोले क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि जितना ईजिली एक गैस जो है वो क्या हो जाए, लिक्विफाई हो जाए। लाइक हम देखते हैं जो अमोनिया होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या क्लोरीन गैस, ये ईजिली लिक्विफाई होते हैं या ईजिली लिक्विफाई होते हैं, या इनका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो हाइयर होता है। ठीक, तो होता क्या है, तो जितना ये इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे उतना जो एब्जॉर्प्शन होगा ना वो इजीली होगा। एंड जो परमानेंट गैस होते हैं ना, H2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इजीली लिक्विफाई नहीं होते हैं, तो इनमें जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी कि ये वाला जो इनसाइड वाला है ना, ये एब्जॉर्बेंट, ये जो सॉलिड है जिसकी सरफेस पे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हुए हैं, तो इसके नेचर पे भी डिपेंड करती है। लाइक तो अगर ये हाईली पोरस है या फाइनली डिवाइडेड, कहीं पे अगर आपको पाउडर दिखेगी, ठीक, तो अगर आपको सॉलिड जो है ना उसकी पाउडर फॉर्म दिखेगी, तो वहाँ पे हाईली जो एब्जॉर्प्शन होती है वो उसमें हाईली एब्जॉर्प्शन पावर होता है। यानी कि अगर आपको यहाँ पे पाउडर फॉर्म दिखेगी ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ना वो जल्दी जल्दी एक्यूमुलेट होंगे, गैसियस पार्टिकल्स। तो ये है भाई, डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट पे। लाइक एक्टिवेटेड कार्बन आप देखते हो, सिलिका जल या क्ले, उनमें क्या होता है, उनमें एब्जॉर्प्शन काफ़ी जल्दी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया या फिर सरफेस एरिया। हमने ऑलरेडी देखा जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया बड़ा ज़्यादा होगा उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एंड स्पेसिफिक एरिया क्या होता है, ये होता है सरफेस एरिया पर यूनिट मास, यानी कि सरफेस एरिया को आप डिवाइड बाई मास करो, तो जितना स्पेसिफिक एरिया भी ज़्यादा होगा ना उतना भी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए अगर ये और ये मैं कंपेयर करूँ, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये है फिगर 1 और ये है फिगर 2, आप इन दोनों को कंपेयर करो कहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो जहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे ना वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होंगे इन कंपैरिजन टू ये वाले। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतनी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। नेक्स्ट है यहाँ पे टेम्परेचर हमने देखा जो एब्जॉर्प्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हीट इवॉल्व होती है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा ना उतना जो एब्जॉर्प्शन होगा ना वो डिक्रीज होगा। वो क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रेशर हमने देखा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए तो जितना प्रेशर बढ़ेगा ना उतना जो एब्जॉर्प्शन होगा ना वो इंक्रीज होगा। किसमें, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बट गैसेस ऑन सॉलिड, हम यहाँ पे जनरल की बात नहीं कर रहे हैं बट यहाँ पे पर्टिकुलरली गैसेस ऑन सॉलिड की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मस क्या होते हैं, पहले आपको ये समझना है कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। यहाँ पे आपको देखना है फिर फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड लैंगमुइर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा कि एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता है क्या। यहाँ पे क्या होता है, जो वेरिएशन होता है ना अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड, यानी कि कितना गैस एब्जॉर्ब हो गया उसका वेरिएशन बाय द एब्जॉर्बेंट, यानी कि एब्जॉर्बेंट ने कितना गैस यहाँ पे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब किया, क्या किया, अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब किया, तो वो दिखाते हैं हम विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जो वेरिएशन है ना अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड विथ प्रेशर, यानी कि कितने प्रेशर के साथ जो गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये याद रखिएगा, ये है वेरिएशन विथ प्रेशर एंड जो टेम्परेचर होता है ना उससे कांस्टेंट रखा जाता है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में। ठीक, तो पहला है यहाँ पे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक, तो ये है यहाँ पे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। देखिए यहाँ पे प्रेशर की वेरिएशन है और दूसरी तरफ हम यहाँ पे x/m यानी कि एब्जॉर्प्शन वर्सेस यहाँ पे प्रेशर, हम इनको प्लॉट करते हैं, तो इन प्लॉट्स को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जहाँ पे आप एक तरफ प्रेशर को प्लॉट करो यानी कि प्रेशर का वेरिएशन देखो विथ एब्जॉर्प्शन। ठीक, तो पहले यहाँ पे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच ने क्या किया, पहले लो प्रेशर पे यहाँ पे टेस्ट किया, फिर हाई प्रेशर पे एंड
फिर इंटरमीडिएट प्रेशर पे। तो यहाँ पे अलग अलग इक्वेशंस निकल के आई। तो यहाँ पे जो फ्रेंडलिच है ना, उसने देखा, पहले उसने क्या लिया, एक्स लिया। एक्स है भाई मैस ऑफ एड्सॉर्बेट, एक्स है भाई यहाँ पे मैस ऑफ एड्सॉर्बेट, यानी कि जो एड्सॉर्बेट है ना उसका मैस कितना है, एंड एम जो है यहाँ पे मैस ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी कि जो एड्सॉर्बेंट है ना इसका मास कितना है, यानी कि टोटल में हम बोलेंगे रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्स बाय एम जो होगा ना ये होगा भाई रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि एक्स बाय एम क्या है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो लो प्रेशर पे फ्रेंडलिच ने देखा जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी कि एक्स बाय एम है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही एड्सॉर्प्शन की रेट बढ़ेगी, यानी कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगी। तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट के आएगा। तो एक्स बाय एम यानी कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू के इंटू पी, यानी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे क्या दिखाती है, तो लो प्रेशर पे, तो लो प्रेशर पे ये दिखता है कि जितना जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन पे। देखिए ये है यहाँ पे लो प्रेशर, तो देखिए इनिशियली प्रेशर जो लो है ना, एड्सॉर्प्शन काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एड्सॉर्प्शन वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। बट जितना जितना फ्रेंडलिच ने प्रेशर को इंक्रीज किया तो एड्सॉर्प्शन जो है ना, एड्सॉर्प्शन कम होता गया। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली जो प्रेशर था वो क्या किया, वो लो था, बट जो एड्सॉर्प्शन था ना वो काफ़ी हाई आया। बट फाइनली जब फ्रेंडलिच ने प्रेशर इंक्रीज किया तो एड्सॉर्प्शन जो है ना वो डिक्रीज हुआ, वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो ये है एक टाइप का फेलियर भी किसका, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का, क्योंकि हमने देखा जो प्रेशर जितना बढ़ेगा यहाँ पे जो हमने देखा कहाँ पे, फिजियोसॉर्प्शन में जितना प्रेशर बढ़ेगा, या हमने देखा गैस ऑन सरफेस पे, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही एड्सॉर्प्शन में इंक्रीज होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है, कहाँ पे, हाई प्रेशर पे। इनिशियली लो प्रेशर पे हो रहा है बट हाई प्रेशर पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एक्स बाय एम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आया पी रेज्ड पावर जीरो, पी रेज्ड पावर जीरो, एंड पी रेज्ड पावर एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो वो कितना निकल के आएगा, 1, एंड प्रोपोर्शनल को हटाओ ये निकल के आएगा एक्स इक्वल टू एक्स बाय एम इक्वल टू के। यानी कि ये क्या दिखाता है यहाँ पे, एक्स बाय एम यानी कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर के। एट हाई प्रेशर जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ना वो है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी कि ये टोटली जो बिहेवियर है ना वो दिखा नहीं रहा है यहाँ पे प्रेशर के साथ। यानी कि लो प्रेशर पे हमने देखा कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रही है, बट हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, जो एड्सॉर्प्शन है ना वो इंडिपेंडेंट है किस पे, प्रेशर पे। तो ये है एक टाइप का फेलियर यहाँ पे। एंड जो इंटरमीडिएट प्रेशर है वहाँ पे ये इक्वेशन निकल के आती है। तो ये जो इक्वेशन है ना यहाँ पे ये आपको याद रखनी है, ये है इक्वेशन फॉर लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पे क्या करना है, जो एक्स बाय एम है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के इंटू पी रेज्ड पावर 1 बाय एन। तो यहाँ पे आपको लॉग लगाना होगा, तो लॉग एक्स बाय एम इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा लॉग के एंड पी रेस्ट पावर 1 बाय एन, 1 बाय एन नीचे आएगा तो यहाँ पे आएगा लॉग पी। तो लॉग एक्स बाय एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाय एन लॉग पी, ये है इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एंड अगर हम अब प्लॉट देखेंगे ना कहाँ पे, लॉग एक्स बाय एम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एड्सॉर्प्शन एट लॉग स्केल, यानी कि लॉग रिदमिक स्केल पे, यानी कि लॉग ऑफ प्रेशर हम लेंगे एंड लॉग ऑफ किसका, यहाँ पे ये जो वेरिएशन है ना ये है अर्थमेटिक में। तो ये जो वेरिएशन आपको दिख रहा है ना ये है लॉग स्केल पे, ये है अर्थमेटिक स्केल पे, तो ये है लॉग स्केल पे। तो यहाँ पे जो कर्व निकल के आ रही है ना वो लीनियर निकल के आ रही है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, जितना यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा उतना एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये फिर डिफाइन किया किसने, लैंगमियर ने, किसने, लैंगमियर ने। तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो स्लोप होता है ना कहाँ पे, लॉग स्केल पे, वो निकल के आता है 1 बाय एन, क्या निकल के आता है 1 बाय एन। एंड जो इंटरसेप्ट होता है ना वो होता है लॉग के, क्या होता है, वो होता है लॉग के। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म ये इसीलिए आया क्योंकि जो फ्रेंडलिच का एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि हाई प्रेशर पे जो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है वो फेल हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे बता रहा है कि जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट है प्रेशर पे। तो ऐसा ये यहाँ पे रॉन्ग प्रूफ किया किसने, लैंगमियर ने। लैंगमियर ने हाई प्रेशर पे बताया कि जो रेट है ना एड्सॉर्प्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है प्रेशर दोनों पे, कहाँ पे, चाहे लो प्रेशर हो या फिर हाई प्रेशर पे, दोनों जगह पे जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो डायरेक्टली किस पे है, प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एंड ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के डैश पी अपॉन 1 प्लस के पी। एंड जो स्लोप जो यहाँ पे निकल के आ रहा है ना लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में वो है के अपॉन के डैश,
यहाँ पे निकल आया था 1/n एंड इंटरसेप्ट क्या आया था लॉग के, एंड यहाँ पे क्या है 1/k डैश। तो लैंगवियर ने क्या बोला, सिंपली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है ना, चाहे हाई प्रेशर हो या फिर लो प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। पहला है यहाँ पे सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर क्या होता है ये हम देखेंगे कहाँ पे, जब हम जो आखिरी चैप्टर होगा ना वहाँ पे कवर अप करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सॉफ्टनिंग क्या होती है, ये होता है रिमूवल ऑफ हार्डनेस। जो वाटर होती है, वाटर से आपको क्या करना है, जो हार्डनेस होती है ना वो रिमूव करनी है। तो यहाँ पे ये रिमूव कैसे करते हैं हम, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ना, इन्हीं के कारण हार्डनेस होती है। जो कैल्शियम आयन होते हैं एंड मैग्नीशियम आयन होते हैं ना वाटर में, उन्हीं के कारण हार्डनेस होती है वाटर में, और उन्हीं को हम क्या करते हैं, उन्हीं को हम रिमूव करते हैं। तो उसे कहते हैं सॉफ्टनिंग। तो सॉफ्टनिंग जो होती है ये भी सरफेस फिनोमिना होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। जो क्रोमेटोग्राफी हमने देखी तो वो भी क्या होती है, वो भी होती है एब्जॉर्प्शन के आधार पे। एंड कुछ जो डिजीज होती है ना उनमें भी क्या होता है, उनमें भी एब्जॉर्प्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट है डाइंग। डाइंग जनरली आप देखते हो डाई जो होती है ना, किसी सरफेस पे डाई लगाई जाती है तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का रोल रहता है। या क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर फैक्ट्रीज में, या गैस मैसेज जो है ना वो कहाँ पे पहने जाते हैं, जनरली टनल्स में, तो वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन जो है ना इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कुछ आए हुए क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला है यहाँ पे, क्योंकि जनरली ये जो चैप्टर है ना ये किसी भी जो जॉब पेइंग एग्ज़ाम है उनमें नहीं होता है, तो ये जनरली कहाँ पे होता है, ये जनरली या तो नीट में पूछा जाता है या फिर JEE पेपर में या फिर JKCT में। तो वहीं से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं जिनके पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, या फिर इन्हीं के बेस पे और भी क्वेश्चंस आपको फ्रेम किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कि यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री में आपको किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एंड ये JEE पेपर में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक, JEE के पेपर में। तो देखिए यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन ऑन सोल्ड इज रिवर्सिबल, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस बिल्कुल होता है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल होता है, बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एब्जॉर्प्शन आर नेगेटिव। हमने देखा एंथैल्पी एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, तीनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है ना वो है करेक्ट, वो है यहाँ पे बी, एंड बी हमारे लिए करेक्ट रहेगा, बट ये है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, ये पूछा गया था नीट के पेपर में, ये वाला क्वेश्चन भी नीट के पेपर में आ चुका है। तो इनको हम देखते हैं। फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड द प्लॉट log x बाय m वर्सेस log p, हमने देखा log p वर्सेस log x बाय m, वो जो लीनियर ग्राफ बन रहा था, ठीक, तो वहाँ पे जो स्लोप बन रहा था ना वो क्या बन रहा था, वो बन रहा था 1/n, ठीक, यानी कि स्लोप आपको याद रखने हैं, चाहे फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो या फिर लैंगवियर में। लैंगवियर में क्या बन रहा था, वहाँ पर बन रहा था k'/k, बट यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 1/n बन रहा है लैंगवियर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो एब्जॉर्प्शन में हमने देखा चाहे ΔG हो, ΔH हो या फिर ΔS हो, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, तीनों में क्या होती है, तीनों नेगेटिव होती हैं। तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, जो एब्जॉर्प्शन होती है ये भी नीट में पूछा जा चुका है। जो एब्जॉर्प्शन होता है ये टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है, ये की जाती है दोनों के लिए, चाहे एब्जॉर्प्शन हो या फिर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट, विच रिलेशन रिप्रेजेंट फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, JKCT में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन JKCT में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देख, हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में कौन सी इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट है। हमने देखा लो प्रेशर पे जो x/m है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड x/m निकल के आया Kp। एंड हाई प्रेशर पे हमने देखा जो फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है ना, x/m निकल के आया K, क्योंकि वहाँ पे जो P है ना वो है P⁻⁴, यानी कि वो निकल के आएगा 1। एंड वहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो ये इक्वेशन भी करेक्ट है। log x/m = log k + 1/n log p, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तीनों इक्वेशन करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन द फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन आपको इक्वेशन दी गई है, द वैल्यू ऑफ n इज, वैल्यू ऑफ n जो होगा ना वो क्या हो सकता है, तो वैल्यू ऑफ n जो होगा ना वो होगा एनी वैल्यू बिटवीन 0 and 1, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ पे एनी वैल्यू बिटवीन 0 and
एंड 1 रहता है 1/n का। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यहाँ पे कवर कैटलिस्ट, कोलाइड्स और इमल्शंस को। चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।